रायन साहब खड़े हुए हैं, इनके जवान बेटे को जो है डाकू मार के चले गए, शहीद करके चले गए। यहाँ पे लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पे जो है जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो गवर्नर हैं, जो वज़ीर आला हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो आके जाके बैठ के लोगों के साथ फातेह पढ़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका हो गया? इनको जो बेचारा इनके घर का सहारा ले गए, इनके जवान बाजू ले गए, उसके लिए आप सिर्फ जवानी जमा खर्च करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ के खड़े हुए हैं कि यार ये 62 देखिए ये बेटा जवान, रियासत कहाँ है? रियासत की जिम्मेदारी क्या बनती है? रियासत की जिम्मेदारी है इस बात की कि रियासत पूरा करे। एक पुलिस, आपको पता है कि पिछले 20 सालों के दौरान सिंध पुलिस के अंदर सारे तबादले, सारी तरक्कियां, हजारों की तादाद में भर्तियां सियासी बुनियादों पर हुई हैं। और अब वो सिंध पुलिस नहीं रही है, वो पीपल्स पार्टी की पुलिस हो गई है, वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बन गई है। और जिस तरह का उसका नेक्सस है यहाँ पर, आखिर सिंध में जो कच्चे के डाकुओं का मसला है उसमें भी जो है वहां की मुकामी पुलिस इन्वॉल्व है। रियासत को कदम आगे बढ़ाए, सिंध पुलिस को बिल्कुल जो सिंध में अमन नहीं कायम हो पा रहा है और ये डाकुओं की हुकूमत कायम हो गई है, इसके अंदर सिंध पुलिस के किरदार को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको जो है जिन जिन इलाकों में ये 60 लोगों का कत्ल हुआ है, जिन जिन इलाकों में ये कत्ल हुआ है, इन इलाके के SHOs को फौरी तौर से बरतरफ करके वहां पर मुकामी पुलिस के ऑफिसर्स कच्चे के इलाके में भी नहीं हो रहा। कच्चे के डाकुओं की एक तादाद को कराची लाके छोड़ दिया गया है। तुम यहाँ से पेट भरो, इसके शहरियों को लूटो। तो इसलिए मेरा अपील है, हुकूमत से कोई अपील नहीं है, हमें पता है इस्लामाबाद, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत बेअसर है, बेकार है। की बात की आपने, क्या किया इसके लिए? अब जैसा कि हफ्ते को पहला प्रोसेशन है, उसके बाद आगे के लाए अमल का ऐलान करेंगे। मैंने सिर्फ एक बात की है कि कराची के लोग अपना टैक्स देना बंद करेंगे, वो कराची के लोग हुकूमत के साथ अदम ताउन करेंगे, कराची के लोग खामोश मुजाहरे करेंगे, कराची के लोग अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी एक कौम का मसला नहीं है। लोग कराची में जो लोग भी रहते हैं वो बिला तफरीक, वो सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, महाजिर है। ये अलग बात है कि चूंकि कराची की सवाद आजम जो अक्सरियत आबादी है चूंकि महाजरों की है, तो इसलिए महाजरों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, जो हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबो लुबाब ये है कि जिस तरीके से पूरे बाबरकत माह रमज़ान के महीने में जिस तरीके से कराची में खून की होली खेली गई, मोबाइल और स्नैचिंग के हवाले से जो लोग बेगुनाह शहीद हुए हैं वो इस कराची के बच्चे हैं, वो इस पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं। उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस चीज़ को समेटना चाहा, जिस तरीके से कवर करना चाहा, वो नहीं किया। तो ये बिल्कुल गलत है। नाम नेहात कुछ चंद अनासिर ऐसे हैं जो बाकायदा इस सिंध पुलिस में काली बेड़िए मौजूद हैं, जो इनके सहूलतकार बने हुए हैं और वो इनके सहूलतकार बनकर आवाम की तबाही और बर्बादी की तरफ चल रहे हैं। तो बिलावल साहब ताज़ियत के लिए आ जाते हैं, ठीक है। एक मिडिल क्लास जिसका बच्चा मरता है उसको पास कोई ताज़ियत के लिए नहीं आता। तो ये हमारा कौन सा निज़ाम है? 2 बेटे हैं, बड़ा कफिल बेटा मेरा यही था। एक जी नहीं, शादीशुदा नहीं था। ईद के बाद इसकी मंगनी का प्रोग्राम था, तो उसके सारा मिशन हम लोगों का खराब कर दिया। हमारे बच्चे को बिल्कुल, आज भी इसकी माँ सुबह उठती है तो आवाज़ देती है, बेटा नाश्ता कर ले। पुलिस ने स्टार्टिंग तो हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट नहीं किया, मगर इसके बाद हमारे साथ कोऑपरेट करा। इन्होंने बोला कि हम आपको तसल्ली देते हैं कि इंशाल्लाह डाकू को हम पकड़ेंगे, कैफे किरदार तक लाएंगे। उसमें से एक डाकू जो है पकड़ा गया, उसको मार दिया गया, जिसे DIG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हमें वो बुलवाया था, उसकी तस्दीक भी करवाई, उसका सब कुछ करा, ठीक है। वो डाकू मारा गया, एक मारा गया, एक फरार है, जिसका भी वो भी उन्होंने कहा है कि इसको भी इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर कैफे किरदार तक लेकर आएंगे।